हेडिंग डालो पावर ऑफ अ लेंस। जो हम चश्मा पहनते हैं ना, ये वो वाली पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पावर दो तरह की होती है, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है, ठीक है। पावर का मतलब जो हम चश्मा पहनेंगे, पहले बुक पे मार्क करो, पेज नंबर 257। Power of a lens is a measure of the degree of convergence or divergence of light rays falling on it. Convergence मतलब इकट्ठा होना, divergence मतलब फैलना। भाई दो तरह के लेंस हैं, एक कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज इकट्ठा कर देगा, और कॉनकेव लेंस क्या कर देगा, फैला देगा। तो वो जो कितना फैलाएगा और कितना कलेक्ट करेगा, दैट इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस। नीचे एक छोटा सा कर्सिव राइटिंग लिखिए, द पावर ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स focal length. The power of a lens is defined as reciprocal of its focal length in meters. तो पावर का फॉर्मूला है P is equal to 1 upon F, और ब्रैकेट में लिखोगे इन मीटर्स। ये मीटर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी न्यूमेरिकल किए होंगे सारे सेंटीमीटर में थे, तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो सेंटीमीटर से जब मीटर आओगे तो डिवाइड बाय 100 करोगे, पता है ना, बड़ा करोगे तो डिवाइड बाय, ठीक है। तो मीटर में निकालना जरूरी है, फिर वो पावर निकल आएगी आपकी, ठीक है। अब कुछ सोचो, कॉन्वेक्स लेंस का एफ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो उसकी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस का इधर होता है नेगेटिव, उसकी पावर क्या आएगी, नेगेटिव। समझ गए, तो दोनों आ सकती है, एफ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव वो, तो यहाँ पे लिख दो प्लस माइनस, दोनों हो सकते हैं ना, डिपेंड करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एफ कौन से लेंस में आएगा, कॉन्वेक्स लेंस में, और नेगेटिव एफ कौन से लेंस में आएगा। यहाँ पे मिरर का कोई काम नहीं है, क्योंकि पावर चश्मे की होती है, लेंस की होती है, मिरर का कौन सी पावर होगी, ठीक है। तेरे को कौन सा चश्मा लगा हुआ है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव वाला, मतलब तूने जो पहना है वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। मेरे भी आईसाइट वीक है, मैंने लेंसेज लगा रखे हैं, मेरे भी कॉनकेव लेंसेज है, ठीक है ना। आगे नीचे, अ लेंस ऑफ अ शॉर्ट फोकल लेंथ, देखो ये एमसीक्यूज है आपके, ये याद रखा, मैंने कल पेपर चेक किया पूरा ध्यान से। अ लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हैज मोर पावर, वेयर एज अ लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ हैज, मतलब देखो ये एक फ्रैक्शन है, और मैंने आपको उस दिन बताया था, अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा करोगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, छोटा, बताया था ना। तो वो यही कह रहा है, अगर जिसका फोकल लेंथ लंबा होगा, मतलब फ्रैक्शन में एफ बड़ा है, तो पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा। बात समझ रही, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, बुक में लिखा नहीं है, अब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F लिख सकता हूं कि नहीं, समझ गए, याद है क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा। तो देयरफॉर वही लिखा हुआ है, इफ F इज लॉन्ग, मतलब ज्यादा है, लंबी फोकल लेंथ, देन पावर इज लेस। अगर फोकल लेंथ लंबी है तो पावर क्या होगी, कम होगी ना, ये ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा, तो ये आंसर कम आएगा, पता है ना मैथ्स में। और इफ एफ इज शॉर्ट, शॉर्ट फोकल लेंथ का कोई लेंस होगा, देन पावर इज मोर, उसका चश्मा ज्यादा नंबर का लगेगा। हम जो कहते हैं ना कि आंखें वीक होगी, देखो जो चश्मा हम लगाते हैं दूर का देखने के लिए, कि हमें बोर्ड नहीं दिखता, दूर की चीजें पढ़ी नहीं जाती, वो ये वाला होता है कॉनकेव लेंस, इसकी नेगेटिव में आती है पावर। एक हम चश्मा लगाते हैं जो बुजुर्ग लोग लगाते हैं, वो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाते, यहाँ लगाते हैं नाक पे, वो जब रीडिंग के लिए यूज करते हैं। ज्यादा देखा बुजुर्ग लोग जिस टाइम कुछ वैसे चश्मा नहीं लगा के रखेंगे, जिस टाइम कुछ रीड करना होगा ग्लासेस लगा लेते हैं, तो वो जो चश्मा होता है वो ये वाला होता है कॉन्वेक्स लेंस, वो नियर बाय के लिए होता है, ठीक है। वो दो बीमारियां होती हैं, उसको मैं भी मार्क कराऊंगा आपको, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में थी, वो कट गई है, इस चैप्टर में मार्क करा दूंगा। अब एसआई यूनिट क्या है पावर की, पावर की एसआई यूनिट है जी डायोप्टर, डायोप्टर, इसको हम कैपिटल डी से एब्रीविएट करते हैं, कैपिटल डी नॉट स्मॉल डी, ठीक है। लिख मार्क कर लिया, यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। मतलब अगर इसकी जगह मैं 1 पुट कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा 1, F1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1, तो वही लिखा हुआ है कि अगर F1 है
तो पावर इज 1 डायोप्टर। लिख लो यहाँ पे, इफ F इज इक्वल टू 1 मीटर लिखना जरूरी है क्योंकि हम मीटर में खेल रहे हैं इस बार। तो देयरफॉर P कितना आ जाएगा, 1 डायोप्टर। ठीक है, और ये प्लस माइनस भी हो सकता है, अगर ये प्लस माइनस है तो ये भी प्लस माइनस, -1 का -1 +1 का +1। द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, मैं लिखवा चुका हूं ऊपर। अच्छा, इसमें ये प्लस है ना, तो इसकी पावर भी प्लस होगी, इसकी पावर भी माइनस होगी, सिंपल सी बात है। लिख भी लो, बुक में मार्क भी करते रहो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव, मार्क कर लो। अब सैंपल प्रॉब्लम 1, ठीक है, 2 पेज का काम करना है, फटाफट से हो जाएगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत बच्चों वाले, इससे मुश्किल तो आप करके आए हो। रब कर दूं ये वाला, हो गया नोट है, ऊपर से कर दो। सैंपल प्रॉब्लम 1, आपको इसमें सिंगल लेंस की पावर निकालनी सिखाई जाएगी, फिर डबल भी सिखाई जाएगी। डबल मतलब एक के बाद एक, 2 पावर या 3 लेंस इकट्ठे लाइन में लगा दी तो कैसे निकालेंगे। और ये न्यूमेरिकल पक्का आएगा क्योंकि एमसीक्यूज में ये आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी है। और पावर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एक आता ही आता है। आपके सबसे ज्यादा वेटेज लाइट चैप्टर की है पूरे सिलेबस में। सेकंड नंबर पे लाइफ प्रोसेस है, थर्ड नंबर पे केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, सैंपल प्रॉब्लम 1, ध्यान से देखो, पहले गिवन लिखेंगे। अब कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, तो f +10 लिखना है कि माइनस, ये खुद सोचना है आपने। कन्वेक्स लेंस है तो प्लस, लेंस के नाम से प्लस पता लग जाएगा। ठीक है, देखो f पता लगता है लेंस से, u और v का साइन पता लगता है वर्चुअल, इरेक्ट वगैरह वगैरह, रियल। ठीक है ना, f कितना है, और ये मीटर में सेंटीमीटर में, हमें किस में चाहिए, तो क्या कर दूं, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो ना, 1/10 आ गया ना। क्या ये फाइनल आंसर है हमारा, नहीं ना, अभी तो ये पुट करेंगे ना पावर में। फाइनल आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट करो आप, ये तो यूज होना है अभी, है ना। आगे पावर का फॉर्मूला बताएंगे, 1/f और ब्रैकेट में इन मीटर, ये जरूर लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं। मतलब सब्जेक्टिव में नहीं, बट आप खुद भूल जाओगे कि सेंटीमीटर में ना ले लो गलती से। बार बार आदत पड़ेगी ना फॉर्मूला लिखने की कि सर मीटर में तो करना। अगर किसी क्वेश्चन में भूल भी गए कि मीटर में कन्वर्ट नहीं किया तो फॉर्मूला लिखते याद आ जाएगा भाई। और तेरे को फॉर्मूले भी याद करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी, वो भी। क्या है मीटर फॉर्मूला, बताइए मीटर फॉर्मूला। उसमें नेगेटिव है, तो कितना डालूं बेटा, 1/10 ये लिखेंगे ना, f तो 1/10 का 1/10 लिखोगे। अब ऊपर का नंबर एज इट इज, नीचे का नंबर रेसिप्रोकल सिखा रखा है ना, तो आंसर क्या आया, 10 डायोप्टर और प्लस का साइन, क्योंकि f प्लस चल रहा है। सोचो अगर इसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करते, फिर यहाँ पे डेसिमल खोलना पड़ता, प्रॉब्लम होती ना। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन रहने दो, तो आंसर क्या आया, 10 डायोप्टर प्लस 10 डायोप्टर। ठीक है, ये कौन सी बीमारी का नाम होता है, जहां पे कन्वेक्स लेंस लिखा ना आपने, वहां प्लस पावर लिखी, आगे बीमारी का नाम लिख लो, हाइपरमेट्रोपिया लिख लो। जहां पे कन्वेक्स, यहाँ पे नहीं, जहां पे लिखवाया है कि f, अभी जो लिखवाया नोट्स का है ये, इसके आगे पावर लिखना, पावर प्लस में आएगी, एरो डाल के प्लस p लिख, और प्लस p के साथ लिख दो हाइपरमेट्रोपिया। कन्वेक्स लेंस कब लगाते हैं, कौन सी बीमारी में, हाइपरमेट्रोपिया। अभी बुक में मार्क भी कराऊंगा मैं। और कन्वेक्स लेंस कब लगाते हैं, मायोपिया। आपने मार्क किया हुआ है, आपको बताया तो मैं कहाँ मार्क किया हुआ है। पेज नंबर निकालो 251, यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस मिला। यूज ऑफ पहला यूज में क्या लिखा है, कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या हुआ, दूर का ना दिखना, ये उल्टा चलता है। मायोपिया मतलब दूर का ना दिखना, शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। साइट का मतलब पता क्या है, दिखना। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट का दिखना, मतलब दूर का ना दिखना। तो शॉर्ट साइटेडनेस में अब दूर का नहीं दिखेगा। आ जाओ जी, आजा आजा आजा। साइटेडनेस कहाँ का ना दिखना, पास का ना दिखना। जो लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे उनको लॉन्ग साइटेडनेस होगी, जो कॉनकेव लेंस लगाएंगे उनको शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेड मतलब पास का दिखना, दूर का ना। उल्टा तुम कर रहे हो, शॉर्ट साइटेड मतलब उल्टा, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा, गड़बड़ करके आ जाओगे एमसीक्यू में।
शॉर्ट साइटेडनेस में कौन सा लेंस लगता है? तो शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट मतलब पास का ना दिखना, नहीं दूर का ना दिखना, पास का दिखना। पकड़ में आ गई बात? उल्टा चलता है। अभी ह्यूमन आई के अंदर भी कराऊंगा मार्क में आपको आगे। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2 अभी के अभी खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं बोर्ड पे करूंगा अपने वीडियो के लिए, आप लोगों को डाउट हो पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई। आगे लिखा भी ना लेंस कॉनकेव लेंस, हो सकता है एग्जाम में लेंस ना लिखे, क्या बोल देगा? पर्सन हैज मायोपिक। हमको ये याद रखना है कि मायोपिया किस में था, लिखवाया ना मैंने अभी, मायोपिया कौन से लेंस में लिखवाया? कॉनकेव लेंस में। तो ये याद करोगे तो वहां से चीज याद रहे। मैंने एग्जाम में बताया कि अच्छा ये मायोपिया ना आपको उसके अंदर भी आ सकता है, लेंस फॉर्मूले वाले क्वेश्चन के अंदर भी। एक पर्सन है मायोपिक आई, तो कौन सा लेंस लगाएगा वो? कॉनकेव लगाएगा ना, तो मतलब कॉनकेव लेंस का क्वेश्चन है, फोकस नेगेटिव हो गया, आंसर भी वर्चुअल डायरेक्ट आएगा। समझ गए? खाली मायोपिया या हाइपरमेट्रोपी समझ आया नहीं आया इधर को? सब कुछ रिलेट करो ना आपस में। कॉनकेव लेंस सिर्फ मायोपिया में लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया में लगेगा, और लेंस से हमको फोकल पता लगा था ना कि प्लस है कि माइनस। समझ आ रहा है तेरे को? कंफ्यूज तो नहीं हो रही? तो ये याद करना है, मायोपिया मतलब दूर का चश्मा माइनस में। हाँ, तो पर्सन है मायोपिक आइज, कॉनकेव लेंस नहीं भी लिखता तब भी हमको बता था। तो एफ क्या होगा इसमें? -50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, मायोपिया मतलब नेगेटिव, हाइपरमेट्रोपिया मतलब पॉजिटिव। याद ही कर लो, मायोपिया में पावर भी नेगेटिव आएगी, एफ भी नेगेटिव है, हाइपरमेट्रोपिया में पावर भी प्लस में आएगी और एफ भी पॉजिटिव है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है वो। तो इसको चेंज करेंगे, -50/100 मीटर, तो ये कितना आ रहा है? -1/2, ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। 1/-1/2, 1 × 2/-1, तो आंसर कितना आ गया? -2 डायोप्टर। आया समझ? नीचे का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल करेगा ना। अगला करके दिखाओ, सैंपल नंबर 3। आप लोग करो, वेट करता हूं मैं। हेल्प के लिए बोर्ड देखना, वैसे अपने आप करना, ट्राई खुद करना। पावर आई है -4 डायोप्टर, और पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर। नेचर क्या है? लेंस का नेचर पूछ रहा है, कौन सा लेंस होगा ये? इस बार लेंस का नेचर भी पूछ लिया, मुझे खुद करना है बेटा। जिन जिन का हो रहा है अगली सैंपल और करो। यह काम करो, कहाँ तक? 3 तक कर ली ना, 4 करते हैं पहले, 3 तक कर लो, कंप्लीट कर लो 3 तक। ऊपर का नंबर एज इट इज लिख, लिख एज इट इज लिख, नीचे का नंबर उल्टा कर और मल्टीप्लाई का साइन लगा। आ गया ना? डायोप्टर P = D लिख ले, बहुत है। सैंपल प्रॉब्लम नंबर, इसमें लेंस का टाइप लिख ले, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सॉरी 4। ये ध्यान से देखो जी, अभी तक आपको F दिया था, D निकाल रहे थे, आपको D दिया, F भी तो निकाल सकते हो। क्या पूछ रहा है? द पावर ऑफ अ लेंस इज इतने, पावर कितनी है? +2.5 डायोप्टर। व्हाट काइंड ऑफ लेंस? पहले तो काइंड ऑफ लेंस बताओ, यहीं से पता लग गया जी, कॉन्वेक्स है, समझ गया डीजे, क्योंकि प्लस का मतलब कॉन्वेक्स। एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? तो वही फॉर्मूला करेंगे, P = 1/f इन मीटर। ये इन मीटर बहुत जरूरी है, तो 2.5 = 1/f, यो, तो f ऊपर जाएगा और 1/2.5 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका डेसिमल हटा दूं, अब तो रेसिप्रोकल नहीं करना ना हमने, क्योंकि हमको 1/f, देखो जो लेंस फॉर्मूला था उसमें 1/f निकल के आता था, तो रेसिप्रोकल करके f निकालते थे, 1/v निकल के आता था तो v निकालते थे। यहाँ तो f निकल के आ रहा है, 1/f निकल के नहीं आ रहा। या रेसिप्रोकल कर लो, इसको उल्टा करोगे तो ये 1/2 बनेगा। मान लो रेसिप्रोकल कर देता हूँ मैं, तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, बात एक ही होगी।
तो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो चाहे रेसिप्रोकल, मैथ सिंपल है। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा क्योंकि एक प्लस क्या, इसको काटो कितना आ रहा है, तो f को डेसिमल में, अभी फाइनल आंसर है ना। अब एक और बात, ये मीटर में आया कि सेंटीमीटर में आया, ये मीटर में आया क्योंकि फॉर्मूले के अंदर तो मीटर में था ना, तो f किस में आया, मीटर में। हम स्टार्टिंग जब क्वेश्चन की करते किससे करते, सेंटीमीटर से करते, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो 2/5 सेंटीमीटर के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई, क्योंकि तब हम मीटर बना रहे थे, हम सेंटीमीटर बना रहे हैं, ये हमने जान के इजी हो जाएगा, डेसिमल से बच जाएंगे हम। 5 1 जा 5, 20 द f इज इक्वल टू 40 क्या, ये आपने खुद देखना है एमसीक्यू में, अगर आंसर मीटर में तो मीटर में तो यही छोड़ दो, मतलब 0.4 आ जाएगा, डिवाइड करके दीजिए 0.4 आएगा, और अगर आंसर सेंटीमीटर में है तो यार आपको तो एमसीक्यू में आंसर गिवन ही है। अब है बेटा फिर एक गलत भी तो होगा ना कोई ना कोई, मतलब दोनों सही आंसर कैसे हो सकते हैं, एमसीक्यू का मतलब ही नहीं है ना, दोनों भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो वो तो खुद निकाल के देखेगा ना। और आपके पास इस बार बहुत अच्छी बात ये आई, मेरे को लगा नहीं था कि चॉइस देंगे, वो 60 क्वेश्चनों में से 40 करने हैं, और साइंस में तो 65 के आस 69 या 65 के आसपास, उसमें से 50 क्वेश्चन करने हैं आपने, तो चॉइस अच्छी खासी है आपके पास, हर सेक्शन में अपनी मर्जी से कोई भी नहीं छोड़ सकते। तो प्रैक्टिस कर तो रहे हैं, गूगल फॉर्म में टेस्ट ले तो रहे हैं, आपका कैसे कंफ्यूज हो जाएगा, आपको तो मैं चॉइस नहीं देता, वो तो चॉइस भी दे रहे हैं, मैं तो अभी नहीं दूंगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन बड़े मुश्किल से मिलते हैं ढंग के। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे लेवल की दे रखी है, बहुत अच्छे लेवल की दे रखी है, ट्विस्टेड, तो जिसकी ट्रिग्नोमेट्री जरा सी भी वीक है ना वो तो छोड़ आएगा ऊपर, तो भैया ट्रिग्नोमेट्री ठीक कर लो, 1 मार्कर क्वेश्चन है, अब फॉर्मूले ठीक करना है, ट्रिग्नोमेट्री ठीक हो जाएगी अपने आप, 1 मार्कर क्वेश्चन है, बाकी मैं प्रैक्टिस करा तो रहा हूँ, वो आपके एक्स्ट्रा शुरू कर दूंगा ना, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री की और ट्रायंगल की कराऊंगा, सबसे मुश्किल वही है, बाकी सब आप लोग खुद कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत प्रैक्टिस करूंगा, हर रोज 2 क्वेश्चन कराने करूंगा, हर रोज 2 क्वेश्चन करे भैया आगे। अब हम करेंगे इस तरह क्वेश्चन, कर लोगे घर पे, अगर डायोप्टर दिया हो तो कर लोगे, सैंपल ऑफ 5 6 7 घर पे करके आओगे, 7 पढ़ते हैं एक बार, करोगे घर पे। अ कॉन्वेक्स लेंस का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50, ये क्या 50 क्या दिया हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये क्या दिया हुआ है, ये वी दिया हुआ है, इमेज ऑफ नीडल है ना, कि ऑब्जेक्ट ऑफ नीडल है, ऑब्जेक्ट में नीडल खुद ऑब्जेक्ट है अपने आप में, समझ आई तेरे को, इमेज ऑफ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50, ये वी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज ऑफ, नहीं ये यू दिया हुआ है, आगे से लाइन से पता लगा हमको कि ये क्या दिया हुआ है, कह रहा है जो इमेज है वो सेम साइज ऑफ नीडल, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस में सेम साइज कहां बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखते हो आप, 2f पे, याद आया, 2f पे रखोगे 2f भी बनेगी, और से एक्सेप्शन करवाई थी, मतलब ऑब्जेक्ट भी u भी 50 है और v भी 50 है, u -50 है और v +50 है। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, कहां प्लेस है, ऑब्जेक्ट u बताना है, तो आप बोलोगे 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, v बताना -v50 है, तो u कितना होगा, नहीं 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 नहीं, हाँ u भी 50 होगा, क्योंकि उसमें क्या था कि दूरी भी सेम होती है, u और v भी सेम होता है, और HI HO भी सेम होता है, एक्सेप्शन इज सेम साइज, और यहाँ भी 2 है और वहां भी 2, याद है कि नहीं, भूल गई। अच्छा, अगला है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, अब पावर के लिए क्या चाहिए, f, तो 2 तरीके हैं, u क्या लोगे, उधर छोड़, पावर चाहिए ना, 2 तरीके हैं, u क्या लोगे -50 इधर, v इधर आएगा, रियल नोटेड लिखिए लिखिए ना, तो v क्या हुआ +50, -50 u और +50 v से क्या निकाल लोगे तुम, f, ये तो होगा लॉन्ग कट। शॉर्टकट क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही जगह पे सेम साइज और सेम दूरी बनता है, 2f पे, मतलब 50 सेंटीमीटर क्या है, 2f है, ऑब्जेक्ट u 50 है, v 50 है, तो 2f 50 है, तो f कितना हुआ 25, शॉर्टकट अपनाओ ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ट्विस्टेड, टेढ़े टेढ़े टेढ़े, बात पकड़ में आ रही है, व्यू से भी निकाल सकते, वो आपको चुनना भी, अब मैंने कल बोला तो ग्राफिकल से भी निकाल सकते हो और एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो, दिमाग में स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना, ठीक है। देखो पकड़ में आ रही बात, कहीं और कहीं चली गई थी क्या, दूर दूर पाकिस्तान तक तो नहीं पहुंच गई थी, समझ आया, पहले लेंस चुनो,
लेंस की एक्सेप्शन दी हुई है, एक्सेप्शन से हमने पता लगा 2f होता है और HIHO सेम होता है, सेम साइज। ठीक है, ये कर लो घर पे। अब मैं कराता हूँ पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हेडिंग डालो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बस 1 मिनट का है, फिर आपको छुट्टी कर दूंगा और न्यूमेरिकल के होमवर्क दे दूंगा। क्या कर रहा है भाई तू? इधर आ जाना। तो क्लास स्टूडेंट वाले क्या आएगा, इनको पढ़नी है। इफ अ नंबर, मार्क करो बुक में, इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट, मतलब एक के बाद एक। फोटो दिख रही है, एक लेंस कॉन्वेक्स रख दिया, नीचे एक कॉनकेव रख दिया, इनका इकट्ठा बताओ। ऐसे चश्मे लगते हैं लोगों को कि कॉनकेव कॉन्वेक्स इकट्ठा लगा दिया, या दो कॉन्वेक्स इकट्ठे लगा दिए, दो कॉनकेव इकट्ठे लगा दिए। आई टेस्ट करते लगाते हैं, एक लेंस से अगर आंख साफ नहीं दिख रहा तो एक और लगाते हैं साथ में, ठीक है ना। तो दो कॉन्वेक्स भी इकट्ठे हो सकते हैं, दो कॉनकेव और कॉनकेव कॉन्वेक्स भी इकट्ठा हो सकता है। देन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। सारे लेंस की पावर को ऐड कर दो, पावर को, फोकल लेंथ तो नहीं लिखा, फोकल लेंथ नहीं लिखा ना, पावर को, क्योंकि पावर डिवाइड करके आती है। कभी ऐसा मत करना कि सर 3 लेंथ थी, तीनों के फोकस को ऐड कर दिया फिर पावर निकाल दी, नहीं, पहले तीनों की पावर निकलेगी फिर पावर ऐड होगी, तीनों की इंडिविजुअल पावर निकलेगी। लिखा है ना, इंडिविजुअल लेंसेज, पावर ऑफ इंडिविजुअल। कभी फोकस को ऐड करके पावर मत निकालना। एक बच्चे ने ऐसे किया था, बहुत स्मार्ट था वो, कि सर फोकस को ऐड करके निकाल दो, नहीं, हर एक की पावर फ्रैक्शन निकल के आ रही है, हर एक का आंसर अलग है, आंसर को ऐड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी पावर है +2, कुछ भी सोच ले रहे हो ना एग्जाम्पल में। दूसरा लेंस ये है, इसकी तो माइनस में होगी, कॉनकेव लेंस है, इसकी लेंस आंसर है -5। टोटल पावर कितनी आ जाएगी? -3 डायोप्टर। ऐड करना है आपने, ऐड करोगे तो साइन चेंज नहीं होता, तो +2 -5। इसी में एक और लेंस लगा दिया मैंने, ये लगा दो +4। अब बताओ क्या आंसर हुआ? 4 5 6 में से 5 गया, 1 डायोप्टर। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, समझ गए हो? करें शुरू। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1, एक ही है वैसे तो, एक कराऊंगा मैं, एक क्वेश्चन दूंगा तब आप करके दिखाना अभी के अभी। बस ये ध्यान रखना कि सबके फोकस को ऐड मत करना कभी भी। वो कह रहा है पहला लेंस है थिन लेंस, कितना है पावर है उसका? P1 ले लो इसको, P1 कितनी है? प्लस जरूर लगाया करो। P2 कितनी है? ऑब्वियस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, पता लग गया होगा अब तक तो। फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना है। देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब जो टोटल पावर आएगी ना उसका फोकस बताओ, कॉम्बिनेशन का, समझ गए? तो पहले टोटल पावर बताओ कितना आया, P कितना आया? P1 + P2 होगा ना, कितना आंसर आ रहा है? 3.5 - 2.5, आंसर आ गया 1। 1.5 क्यों? 1 डायोप्टर आएगा प्लस में, वो भी 1 नहीं आएगा? ये तो मैथ ठीक है, ये तो मैथ ठीक है। क्या हो गया? +1 डायोप्टर आ गया। अब ये आपको ऊपर का सोचना भी नहीं है, वो कह रहा है फोकस। अगर वो कहता कि फर्स्ट लेंस का फोकस, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं 1/f, ये इज इक्वल टू 1। बोलता है सेकंड लेंस का फोकस, तो ये अपॉन 1, ये इज इक्वल टू 1/f। वो कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये कॉम्बिनेशन। तो P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। तो P कितना दिया है? 1। समझ गया? जिसका बोला उसका निकाल दो, कॉम्बिनेशन का ये होगा। 3 लेंस 4 लेंस होंगे तब भी ऐड करते रहो बस, जब ट्रैक जिसका माइनस उसको माइनस करते रहो, ऐड करते रहो, बात खत्म। 1/f। तो f कितना आ गया भैया? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। प्लस में आएगा ना, ये था ना मेरे का, जिसमें एमसीक्यू में दिया हुआ। ये तो बेटा पहला साल एमसीक्यू पेपर हो रहा है, तो बुक थोड़ी चेंज हो जाएगी इस साल, अगले साल चेंज होगी बुक। तो आपको तो एमसीक्यू में दिया होगा ना। हाँ, सब्जेक्टिव में जाते हो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, और आप दोनों भी ले सकते हो। दो वही तो, वो भी हो जाता, दोनों नहीं हो सकते ना। दोनों कैसे हो जाएंगे? अगर दोनों दोनों ठीक है ना, दो ठीक आंसर कैसे हो सकते हैं एमसीक्यू में? तो आप मीटर में निकालो, आपका जो मीटर में आंसर है उसमें है तो टिक कर दो, बात ही खत्म। अगर वो नहीं है तो किसमें निकालोगे फिर? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर वाला तो होगा। दोनों नहीं होंगे तो आपकी कैलकुलेशन गलत है। दोनों सही आंसर कैसे हो सकते हैं एमसीक्यू में? वो तो फिर एरर हो गया ना। ठीक है, एक क्वेश्चन दूं पावर का।
पेज नंबर निकालो 262। क्वेश्चन 26 अभी के भी करके दिखाओ, फिर आपको होमवर्क देता हूं आगे का। 26 पेज नंबर 262। मैं नहीं करूंगा, आप लोग करोगे। दूसरे का निकाला किसी से। पहला फोकस कितना है? सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 25/100 1/4 मीटर। दूसरा फोकस कितना है? -10 है, तो -10/100 बन जाएगा -1/10 मीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो पहला P निकाल लो, P1 कितना आया? 4 मीटर, 4 डायोप्टर, उल्टा हो जाएगा ना। और P2 कितना आया? -10 डायोप्टर। चेक कर, -10 आ रहा है तेरा? -10 आएगा ना, 1/1/10 लिखना। अरे ये तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कहा, समझ गया ना? ठीक है, तो टोटल भी कितना आ गया? 4 - 10, तो -6 डायोप्टर। कहाँ कंफ्यूजन थी? जब ए पार्ट सबका हो गया, ठीक है। बी पार्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन? इसका फोकल लेंथ निकाल लो ना। क्या ये पावर का फॉर्मूला क्या होता है? -6 इज इक्वल टू 1/f। अब इसका फोकल लेंथ जैसे यहाँ निकाला था, समझे नहीं यार? कॉम्बिनेशन का निकालना मतलब कॉम्बिनेशन का आंसर निकालो। ये इधर आया तो कॉम्बिनेशन निकाल P1 प्लस P2। क्या समझिए? क्या बेटा 2f थोड़ी है, पावर तो इकट्ठी निकल आई ना। तो 2f का अलग अलग पावर निकाली, 2f की अलग पावर निकाली तुम। मेरी बात, कॉम्बिनेशन कौन सा? कॉम्बिनेशन की पावर कौन सी है? वो की वो। तो इसकी f निकाल लो, f तो एक ही निकलेगी ना। दो लेंस जब इकट्ठे कर दी, चश्मा बन गया। अब उस चश्मे का तुम्हें पावर निकाल, लेंस, चश्मे की पावर कितनी है? -6। इस चश्मे का फोकस निकालना है। 2f से क्या मतलब? f से देखो, समझ आया क्या करना है हमने? हाँ सही कर रहा है। तो f कितना आ गया? -1/6। और ये मीटर में है तो किसमें कन्वर्ट कर दो? सेंटीमीटर में, क्योंकि इजी हो जाएगा। नहीं करना तो ना करो, लेकिन करने में इजी हो जाएगा। कट पिट के कितना आ रहा है ये? 3 ज़ा 50 ज़ा कितना आएगा? 3 1 ज़ा 3 20 6 ज़ा 18 16.67 मीटर आए, सेंटीमीटर सॉरी। पीछे आंसर क्या है? तो सही तो है, वो एक ही बात है। वो तो 6 बढ़ता रहेगा ना, आगे 7 कर दिया उसको। समझ आया? आगे, इज द कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? ये जो कॉम्बिनेशन, अब देखो कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, जब फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की पूछेगा तो कॉम्बिनेशन की निकालो। P1 की पूछता है, P1 की निकालो। जिसका पूछा है वो निकालो ना। 2f1 और P1 में कंफ्यूज हुआ डीजे। तो अभी तो पहला क्वेश्चन है ना। अब ये पूछा जो ये कॉम्बिनेशन है, ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? मतलब कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स? ये क्या है? माइनस। ये क्या है? माइनस। तो कौन सा लेंस हुआ ये? कॉनकेव। तो कौन सा हुआ? डाइवर्जिंग। आपको कौन सी वो लिखनी है सब्जेक्टिव में? आपको तो एमसीक्यू पेपर आना है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब एक बात आपने और याद रखनी है, जिन जिन के पेपर होने वाले हैं, सबके होने वाले हैं, उनके पेपर में सीबीएसई के सैंपल पेपर से क्वेश्चन आएंगे। अगर पेपर स्कूल में नहीं बना, अगर बन गया तो भी आ सकते हैं। कॉपी पेस्ट तो करना होता है, क्या करना होता है, ऑनलाइन से ऑनलाइन कॉपी पेस्ट करना है। तो उसकी तैयारी भी शुरू कर लो। जो क्वेश्चन नहीं समझ आता मैं कराऊंगा, ठीक है।